बता देता हूँ। हरिओम आप सभी को। जो जो बच्चे लाइव नहीं जुड़ पाते हैं साथ में, वो इस चीज से वंचित रह जाते हैं कि सर ने क्या होमवर्क दिया, कैसे पढ़ना है, क्या याद करना है। तो लाइव लेक्चर का यही सब फायदा होता है। ऐसा लगता है कि साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन मैंने कल बताया था इसको, कि पैरों को फैलाते हैं दंड के समान धरती पर, और अपने विन्यस्त भालम, इसको, भाल को मतलब सिर को, कहाँ पे, चिति युग्म मध्य है, चिति युग्म के मध्य में लगाते हैं, घुटने के मध्य में लगाते हैं, और दोनों हाथों से दोनों पैरों को कराभ्याम, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ते हैं यत्न पूर्वक। इसी को पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। ठीक है, इसका कोई लाभ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। कोई भी आसन देखिए, आपको आसन का नाम आना चाहिए। जैसे मैं आपको आसन के नाम बोलूं और आप बता दो कि हाँ सर ये वाला तो पद्मासन है, ये सब भुजंगासन है, ये स्वस्तिक आसन है। जैसे बताओ, जानू उरु अनंतरे कृत्वा योगी पाद तले उभे, योगी पाद तले उभे, ऋजु काया समासीन, डैश 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 आसन प्रचक्षते। कौन सा आसन होगा वो? ऋजु काया समासीने की बात कहाँ हुई, याद करो। सर स्वस्तिक आसन। यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। जंघाभ्याम वज्रवत कृत्वा, जंघाभ्याम वज्रवत कृत्वा गुद पार्श्वे पदाउभौ, वज्रासन वज्रासन वज्रासन। यही तो मैं चाहता हूँ। अगर मेरे आसन पढ़ाने का अगर मतलब यही है, तो बस यही है कि मैं आपको बोलूं और आप बता दो। गुल्फौ च वृषण स्यादः व्युत्क्रमेण ऊर्ध्वतां गतौ चितिमूलं भूमि संस्थितं कृत्वा तु जानुनो उपरे व्यात वक्त्री सर जलंधश्च नासाग्रम। गोरक्षासन। ना ना, पूरा सुनो तो सही। सिंहासन पर। सिंहासन, व्यात वक्त्री, मैंने बोला व्याघ्र वक्त्री। व्याघ्र के समान वक्त्री किसमें होता है? वक्त्री मतलब मुख। व्याघ्र वक्त्री किसमें बनाते हैं? सिंह के समान मुख। याद रखना है कि हम इसको सिंहासन में बनाते हैं। एकम पादम एकस्मिन् विन्यसेत उरु संस्थितम, इतर अस्मिन् तथा पश्चात डैश डैश आसनम इरीतरम। वीरासन सर। वीरासन, बहुत बढ़िया। प्रसार्य पादौ भुवि दंड रूपौ करौ च पृष्ठे धृतपाद युग्मम। फिर से बोल रहा हूं, फिर से बता सुनना। प्रसार्य पादौ भुवि दंड रूपौ करौ च पृष्ठे धृतपाद युग्मम कृत्वा धनुस्तुल्य परिवर्तितांग। धनुरासन। धनुरासन That's it. मुक्त पद्मासनम कृत्वा उत्तान शयनम चरेत कर्पूराभ्याम शिरोवेष्ट्यम मात्स्यन्यास डैश डैश आसन रोगः। यस सर मत्स्यासन। मत्स्यासन कौन से आसन, कैसे की वीड है इसका? मुक्त पद्मासन। मुक्त पद्मासन कित्वा उत्तान शववत भूमौ शयनंतु शवासनम, शवासनम। वितासन ओह शिट, मैंने खुद ही नाम बोल दिया। सर मृतासन। हाँ, मैं तो नाम बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला बताओ। उदरम पश्चिमाभासं कृत्वा तिष्ठति यत्नतः, उदरम पश्चिमाभासं कृत्वा तिष्ठति यत्नतः। सर हाँ, मत्स्येंद्र आसन। कैसे बता दिया?
पर आप पहले ही बोले थे कि जिसमें पेट को पश्चिम घुमाने की बात की जाएगी, समझ जाना मत्स्येंद्र आसन है। बहुत बढ़िया, उधर पश्चिम यही तो अभ्याम चाहिए मेरे को, यही चाहिए, एग्जैक्टली यही चाहिए आप सबको। तो गुल्फौ च आच्छाद्य हस्ताभ्याम उत्तानाभ्याम गोरक्षासन। सर गोरक्षासन। कौन सा दृष्टि बताया गोरक्ष में? नासाग्र। नासाग्र। नासाग्र नासाग्र। किस आसन में दृष्टि दोनों जगह बताया है? सिंहासन सर सिंहासन में। सिंहासन सिंहासन में में। शेर राजा होता है, ठीक है। सिंह, सिंह नाक में लगाना चाहे नाक में लगाए, भ्रू में मन करे तो भ्रू में लगाए। सिंहासन सर। सिंहासन, राइट। चलो 17वां आसन देखते हैं। मुझे लगता है आप लोग फंस गए हैं इसमें, इतनी बड़ी बात है, आप लोग श्लोक देख के बता दे रहे हो कौन सा आसन। इसके पहले उसका अता पता ही नहीं था कि वो क्या लिखा है। अभी रियलाइज किया इस चीज को कि इसके पहले तो क्या लिखा है संस्कृत में पढ़ते थे और हो गया। आज के डेट में संस्कृत दिख भी रहा है और उसका अर्थ भी दिख रहा है। आपको ये अंतर दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, ये अंतर आएगा आपको अंदर, अगर आप देखोगे तो। अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप ऐसे देखोगे ना, हाँ यार पहले तो इस लोग पढ़ते थे लेकिन इतना ध्यान नहीं देते थे। अभी चलो देखते हैं नया, क्या नया है आज। अंगुष्ठाभ्याम अवस्थभ्य धराम गुल्फौ चखे गतौ तत्रोपरि गुदम्यस्य विज्ञेयम तु उत्कटासनम। इसमें कीवर्ड लिख लो, गुल्फौ चखे गतौ। गुल्फौ चखे गतौ, गुल्फ जो होते हैं वो खे खे मतलब होता है आकाश, आकाश की ओर उठे हुए होते हैं। गुल्फ मतलब क्या होता है? एड़ी, एड़ी आकाश में उठी हुई होती है। ये एग्जैक्ट वाला उत्कटासन ये है, ठीक है, जो श्लोक में बताया है ना, ये है उत्कटासन। इसमें आपने बताओ, ये उत्कटासन कौन से षटकर में अभ्यास किया था हमने? सर जल बस्ती में। जल बस्ती में किया था। नाभि पर्यंत जल में बैठकर गुदा का संचार प्रसार कुंचन प्रसार कर रहे थे। तो यही आसन अभ्यास किया था हमने जलवस्ती में। सामान्य रूप से हम उत्कट आसन का अभ्यास इस प्रकार करते हैं, दोनों घुटने मुड़े हुए रहते हैं। अब देखो इसका अर्थ, उस पर क्या बात है? गुल्फौ च खे गतौ, गुल्फ ऊपर की ओर उठे हुए थे ना, देखा आपने गुल्फ ऊपर उठे हैं कि नहीं उठे हैं ऊपर? उठे हैं सर। ये देखो, ये गुल्फ, गुल्फ पहले वाले गुल्फौ में च, नहीं उठे हुए सर। सॉरी, सर इसमें तो उठे हुए हैं गोल्फ ऊपर, लेकिन पहले वाली जो पोजीशन है उसमें तो नहीं है सर। नहीं तो जो हम सामान्य रूप से करते हैं, मैंने बोला ना, वो व्याख्याकार ने बताया, लेकिन एग्जैक्ट जो श्लोक में वर्णित है वो ये है। जी श्लोक में सर। ये कौन सा आसन है? ये आपका उत्कट आसन। इसी को आप उत्कट आसन के नाम से जानो, यही आपका उत्कट आसन। इसमें गुल्फ जो है चाखे गतौ, आकाश की ओर उठे हुए हैं। अंगुष्ठाभ्याम धराम अष्टभ्यम गुल्फौ चखे गतौ तत्र उपरि गुदम्यस्य उत्कट आसनम विज्ञेयम। पृथ्वी पर, धराम मतलब पृथ्वी पर, अंगुष्ठाभ्याम पृथ्वी पर दोनों पैर के अंगूठों को स्थिर करके, अवस्थाभ्याम स्थिर करके, गुल्फौ चखे गतौ दोनों पैर की एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएं, स्थिर करें। तत्पश्चात उसके ऊपर, तत्र ऊपरी, गुदम्य से उसके ऊपर गुदा को स्थिर करें या स्थापित करें। इसे उत्कट आसन के नाम से जानते हैं, है ना सरल? अंगुष्ठाभ्याम, अंगुष्ठाभ्याम धराम औष्टभ्यम, पृथ्वी पर दोनों पैर के अंगूठों को स्थिर करके, गुल्फौ चखे गतौ दोनों पैर की एड़ियों को आकाश में उठावें। तत्पश्चात उस एड़ी के ऊपर, चखे गतौ उसके ऊपर, तत्र ऊपरी मतलब उस एड़ी के ऊपर, दोनों गुल्फ के ऊपर, गुदम्य से
गुदा को स्थिर करें, इसे उत्कट आसन के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सा है, कुछ इसमें समझने की बात नहीं। चाखे गतो जो लिखा हुआ है उसको देख के समझ जाना, उत्कट आसन एग्जैक्ट इसकी ही बात कर रहे हैं हम। कुछ भी संस्कृत टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं है जो हमको समझ में ना आए, ठीक है, ऐसा कोई सा भी टर्म यूज नहीं किया गया। संकट आसन देखिए, संकट, संकट करते कैसे हैं? संकट आसन ऐसे होता है, देखो ये है संकट आसन, ठीक है। इस पे देखो, बायां पैर जमीन में है, दाएं पैर को ऊपर की ओर फोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। बायां हाथ जो है दाएं पैर के बायां हाथ जो है इनके, जो दायां हाथ है उसने बाएं पांव की एड़ी को पकड़ा हुआ है, और जो इनका बायां हाथ है, बायां कर है, उन्होंने उसके दाएं घुटने को पकड़ा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है? बायां हाथ जो है उन्होंने दाएं घुटने पर हाथ रखा हुआ है, और अपने दाएं हाथ से अपने बाएं घुटने पे पैर रखा हुआ है। ये आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। इसी को अब श्लोक में बताने का प्रयास करेंगे। देख लो चित्र, देख लो कि ये कौन सा आसन है। ये संकट का आसन है, संकट आसन। वाम पाद चित्तेर मूलम विन्यस्य धरणी तले, बाएं पैर को घुटने के अग्रभाग, चित्त मतलब चितेर मतलब मैंने बताया चिति, विन्यसेत चिति युग्म मध्य, एक वर्ड आया था चिति युग्म मध्य, जिसमें विन्यसेत भालम चिति युग्म मध्य, इसमें था वो पश्चिमोत्तानासन में। पश्चिमोत्तम। तो चितेर मूलम जो है, चित्त मतलब समझ जाओ, चितेर मतलब होता है घुटना। चित्तः धन मूलम चितेर मूलम, चितः धन मूलम चितेर मूलम। चितः मतलब हो गया आपका चितेह धन मूलम, चितेह धन मूलम चितेर मूलम। यहाँ पे चितेर का मतलब, चितेह का मतलब होता है घुटना। चलो अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। वाम पाद चितेर मूलम विन्यस्य धरणी तले, बाएं पैर और उसके घुटने के मूल को, मतलब घुटने के अग्रभाग को, विन्यसेत धरणी तले भूमि पर रख कर, क्या किया अभी तक? अभी सिर्फ और सिर्फ बाएं पैर को और घुटने के साथ रख दिया है जमीन में, जैसे हम वो करते हैं ना, वज्रासन करते हैं, उसी प्रकार इस विधि में हमने बाएं पैर को घुटने के बल पे ऐसा रख दिया है, सिंपल। अभी तक पहले लाइन पे हमने ये किया। उसके बाद पाद दंडेन याम्येन, उसके बाद क्या क्या है? याम मतलब होता है राइट, याम मतलब राइट, वाम मतलब लेफ्ट। याम मतलब होता है राइट, वाम मतलब होता है लेफ्ट। इजंट इट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। यस यस। पाद दंडेन याम्येन वेष्टयेत वाम पादकम। अब क्या बोल रहे हैं? अब दाहिने पैर से पाद, याम दंडेन मतलब दाहिने, याम मतलब देखो यहाँ लिखा है, याम दंडेन मतलब दाएं पैर से, याम याम दंडेन मतलब दाएं पैर से, वेष्टयेत वाम पादकम, बाएं पैर को क्या करना है? वेष्टयेत, लपेटने को। पहले भी आया है एक वर्ड वेष्टयेत, कौन से वाले में? मत्स्य आसन में आया था, जिसमें कोहनी को लपेटने की बात की थी, लेकिन वहां लपेटा नहीं था। तो वेष्टयेत मतलब होता है लपेटना, लपेटें, ठीक है। अभी तक क्या समझा हमने? अभी केवल और केवल बाएं पैर को घुटने के बल पे जमीन पर रख दिया था, उसके बाद दाएं पैर को उसके ऊपर, मतलब उसी वाम पाद के ऊपर लपेट लेना होता है। इसी अभ्यास को करते हुए जानु युग में कर युग में, उन दोनों जानुओं को, मतलब उन दोनों घुटनों को, घुटनों के युग मतलब दोनों घुटनों को, घुटनों पर कर युग में दोनों हाथों को रख ले, इसे ही संकट आसन कहते हैं। अब इसको देखो आप लोग, इस चित्र को देख के समझो। बाएं
पैर और घुटने के अग्रभाग को जमीन पर रखें। तत्पश्चात दाहिने पैर से बाएं पैर को सांप के समान लपेट लें। सांप के समान बोला नहीं है, लेकिन आप लपेट रहे हैं यहाँ पे। दाहिने पैर से बाएं पैर को लपेट लें और दोनों घुटनों पर दोनों हाथों को रख लें। ठीक है, इजी है ना? ये इसका तरीका करने का, ये है संकट आसन। आगे बढ़ते हैं मयूर आसन में। सर उसका वो बताओ ना, क्या बोलते हैं उसका ट्रिक, मतलब वर्ड उसका बताओ। कीवर्ड ये है कि वाम पादम चित्तेर मूलम जो है, सिर्फ इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और वेष्टगेत वाम पादकम जो बोला है, केवल इसमें बोला है। वेष्टगेत वाम पादकम इसी में ही केवल बोला है। बाएं पैर को लपेटने को केवल इसमें बोला है। ठीक है, सर एक बार वे- दोबारा से रिपीट कर दो इसको, संकट आसन को। आप चाहते हो घर में जाके पढ़ना ना पड़े, है ना? वाम पादम चितेर मूलम विन्यस्य धरणी तले। बाएं पांव और उसके घुटने को जमीन पर स्थित करें। दाएं पैर से बाएं पैर को लपेट लें। दोनों घुटनों पर दोनों हाथ को रख लें। संकट आसन हो गया। आया समझ? यस सर। सर पानी इसमें इसमें पहले पहले एक पैर को फोल्ड करना है गुल्फ पीछे की ओर, और फिर उसको उसके ऊपर दूसरे पैर को फोल्ड गुल्फ- करके रखना है सर। देखो, इसमें गुल्फ की चर्चा हुई ही नहीं है। इसमें गुल्फ की कोई इसमें चर्चा नहीं है। आप केवल केवल पैर और घुटने को याद करो, और आ, हाथ को याद रखो, घुटने को याद रखो। दोनों घुटने याद होने चाहिए, दोनों हाथ याद होने चाहिए। पैरों को लपेटना है, बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर ऐसे लपेट लेना है, ऐसे याद रखो। ठीक है, कोशिश करो कि गोमुख आसन जैसी स्थिति इसमें बनेगी, ऐसे याद रखो। गोमुख आसन अभी जा चुका है ना? हाँ, गोमुख आसन जा चुका। पादौचा गुमज संस्थाप, पृष्ठ पार्श्वे केवल उसी में लिखे, पृष्ठ पार्श्वे निवेश स्थिर काया समासाद है, गोमुखम गोमुखाकृति। तो ये है संकट आसन। इसके आगे चलते हैं। एक आसन में फंसे रहोगे तो फिर हो गया, ऐसे काम ना हो पाए। पाणी उस तालाभ्याम अवलंब्य भूमि कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्वम उच्चासनो दंडवत उत्थितः हे मायूर मायूरम एतत् प्रवदन्ति पीठम। मायूरम एतत् प्रवदन्ति पीठम। संधि विच्छेद कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मायूरम एतत् प्रवदन्ति पीठम। क्या अर्थ है इसका? पाणी मतलब होता है हाथों की हथेली, योर पाम्स। पाणी मतलब हो गया यहाँ पे दोनों हाथों की, सॉरी, पाणी मतलब हाथ होता है। पाणी का तल मतलब होता है पानी, दोनों हाथों की हथेलियां। ठीक है, पाणी मतलब हाथ होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या अर्थ है इसका। दोनों हाथों की हथेलियों को धरती पर टिका दें। पाणी और तलाभ्याम अवलंब्य भूमिम टिकाकर दो तत्कर पूरा स्थापित नाभि पार्श्वम। दोनों हाथ की हथेलियों को धरती पर टिका दें। तत्पश्चात कर्पूर मतलब क्या होता है? कोहनी को स्थापित करें। कर्पूर को स्थापित करें अर्थात कोहनी को स्थापित करें। कहाँ पे? नाभि के पार्श्व में, मतलब नाभि के दोनों तरफ। पार्श्व मतलब होता है दोनों तरफ। ये है नाभि। नाभि के दोनों पार्श्व मतलब एक बगल इधर एक बगल इधर। कभी भी नाभि के ऊपर नहीं रखते हैं कोहनी को मयूरासन करते समय, याद रखना। कभी भी नहीं करते हैं। एक नाभि के लेफ्ट साइड आपकी कोहनी जाती है और एक राइट साइड आपकी कोहनी जाती है। उसी को बोल रहा है कि तत्कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्वम उच्च आसनों। उसके बाद क्या करना है? उठाना है शरीर को, दोनों पैर को किसके समान? दंडवत। दोनों पैरों को पीछे की ओर इस प्रकार उठाना है। उत्थित है क्या मतलब यहाँ पे? दंडवत उठाना है। उत्थित दंडवत उत्थित उठाना है।
खे आकाश में उठाना है, खे मतलब आकाश में, खेचर, खेचरी मुद्रा बोलते हैं ना, खेचरी, खेचरी मुद्रा, खेचरी की सिद्धि, आकाश में उड़ने की सिद्धि को बोलते हैं खेचरी सिद्धि, ठीक है। खेचरी की सिद्धि यही है, इसमें मतलब क्या करना है, अपने शरीर के नीचे के भाग को, मतलब दोनों पैरों को आकाश में उत्थितः उठा ले। इसे ही मयूर आसन के नाम से, मयूर पीठ के नाम से, आसन के नाम से जानते हैं। देखो अभी दो जगह हमने देखा है पीठ पीठ की चर्चा हुई है। एक हमने देखा, हमने पश्चिमोत्तानासन को भी देखा है कि उन्होंने उसमें भी पीठ बोला कि मत्स्येंद्र आसन को पीठ बोला। मयूर आसन और मत्स्येंद्र आसन को आई थिंक पीठ बोलकर संबोधित किया है अभी तक। हाँ मयूर आसन को ही कहा था मुझे जहां तक याद आ रहा है। मत्स्येंद्र आसन एकदम वचन देख लेते हैं। मत्स्येंद्र आसन, यस मेरी मेमोरी ठीक है। मयूर आसन में बोला है और एक बार मत्स्येंद्र आसन में भी पीठ वर्ड यूज किया हुआ है आसन को। समझना है, पानी के तल को मतलब दोनों हाथ की हथेलियों को अवलंब्यम भूमिम, भूमि पर टिका दें, तत्पश्चात कर्पूरम, कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्वम, दोनों हाथ की कोहनी को, कर्पूर मतलब कोहनी होता है, ठीक है, एल्बो, कोहनी को नाभि के पार्श्व में स्थापित करें। उच्च आसनों दंडवत, और अपने दोनों पैर के नीचे निचले हिस्से को दंडवत आकाश में, खे मतलब आकाश में उठा ले दोनों पैरों को, और मयूर के समान आकृति बनाए, तो फिर ये मयूर आसन कहलाता है। कोहनी दोनों पार्श्व में, ये आकाश में, इसको बोलते हैं खे गतौ, इसी को बोल रहे हैं मयूर आसन। सर उच्चासनों और उद्धित दोनों का अर्थ उठाना होगा। उच्चासन मतलब होता है ऊपर उठा के स्थिर हो गए, ठीक है। उच्च आसन मतलब होता है ऊपर उठाकर दंड के समान स्थिर हो गए, ठीक है। जी सर। उच्चासनो मतलब उच्चासनो खे, ऐसा समझ लो आप, उच्चासनो, इसको इसके साथ जोड़ो, आकाश में ऊपर उठाकर, आकाश में ऊपर, आकाश में ऊपर, उत्थित उठाकर, दंड मतलब दंड के समान उठाएं और मयूर के समान आकृति बनाए, मयूरासन कहलाता, ठीक है। आपके समझने के लिए पर्याप्त संस्कृत हो गई है, बहुत ज्यादा वर्ड टू वर्ड पकड़ोगे तो फंस जाओगे। बहुत ज्यादा घुसना नहीं है हमको, वो काम चलाना है, आगे बढ़ना है। वरना आप संस्कृत का जाइए कोई कहीं से वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोमा वगैरह, और क्लियरिटी आ जाएगी। क्या पता भाष्य लिख दो आप अपने से, एक ट्रांसलेशन आपकी तरफ से हो जाए। कुक्कुट आसन देखते हैं चलो। पद्मासनम समासाध्य, किस आसन में अभी तक पद्मासन की बात हुई है, इसके पहले मुक्त पद्मासन की बात किसी एक आसन में हुई है, जो आपका मत्स्य आसन है। मत्स्य नहीं होता है यार, मत्स्य मत्स्य आसन आसन होता है, मत्स्य आसन होता है। और दूसरा आ गया कुक्कुट आसन, वहां मुक्त पद्मासन की बात हुई है, यहाँ पद्मासन की बात हो रही। पद्मासनम समासाध्य जानु उरु अंतरे करो, कर्पूराभ्याम समासीनो। देखो अब इसमें भी कर्पूर के सहारे शरीर को उठा रहे हैं, मयूर आसन में भी कर्पूर के सहारे शरीर को उठा रहे थे, इसमें भी कर्पूर के सहारे शरीर को उठा रहे हैं, उच्चस्थ ऊपर की ओर उठा रहे हैं। कैसे? पद्मासन समास साध्य, पद्मासन करके जानु और उरु के मध्य में, जानु मतलब आपका घुटना और उरु आपके जंघा, दोनों जंघा और घुटनों के मध्य मतलब पिंडलियों के बीच से करो, दोनों हाथों को बुचका रहे हैं, मतलब वहां से निकाल रहे हैं। इससे तो ये है ना, ये पद्मासन लगाया इसने पहले, पद्मासन लगाने के बाद दोनों घुटने और दोनों जांघ के बीच से हाथ को, पहला काम तो होता है हाथ को यहाँ से अंदर की ओर से नीचे निकाल के ऐसे लगाना, सबसे पहला काम। गैप लेते हैं दोनों घुटने और जांघ के बीच में, और फिर वहाँ पैर को धीरे धीरे ऐसे करके, हाथ को धीरे धीरे करके उसमें से पार करवाते हैं दोनों जांघा और घुटना से। कहाँ पे रखते हैं? जमीन पे रखते हैं। और फिर जो कर्पूर होते हैं ना, कोहनिया, कोहनी के सहारे और हथेलियों के सहारे शरीर को ऊपर, उच्चस्थ समासीनो, ऊपर उठाते हैं, और ये इसको मुर्गे के समान आकृति बोलते हैं, कुक्कुट आसन, ठीक है। इसमें कर्पूराभ्याम समासीनो उच्चस्थ कुक्कुट आसन,
पद्मासन करके किसमें दोनों हाथों को जानु और उरु के मध्य में निकालते हैं? तो कुक्कुटासन में। कूर्मासन, कूर्मासन कैसे किया जाता है? कूर्मासन ऐसे किया जाता है, कूर्मासन ऐसे किया जाता है, ठीक है। इसमें जो आकृति है ये देखो, ये जो मैंने आकृति बनाई है ये भी कूर्म की है, कछुए की, ठीक है। ये कछुए के आकृति है इसलिए इसको कूर्मासन बोलते हैं। क्या कर रहा है? गुल्फौ च वृषण स्याधौ व्युत्क्रमेण समाहितौ, दोनों अंडकोश के नीचे दोनों एड़ियों को व्युत्क्रम से रखना और शरीर सिर तथा ग्रीवा को सीधा करके बैठना। ऋजुकाया शिरो ग्रीवम कूर्मासनम इति तरम इरितम, ठीक है। ये है आपका कूर्मास। बैठ जा। गुल्फौ च वृषण स्याधौ व्युत्क्रमेण समाहितौ ऋजुकाया शिरोग्रीवम कूर्मासनम इति तरम। इसमें क्या कीवर्ड है? ऋजुकाया शिरोग्रीवम इसमें भी है, पर इसमें ऋजुकाया समासीनः नहीं लिखा है। देखो, अगर ऋजुकाया समासीनः होता तो तुरंत समझ जाते कि स्वास्तिक आसन था। यहाँ पे शिरोग्रीवम की बात हो रही, ठीक है। इसमें व्युत्क्रमेण लिखा है ना, व्युत्क्रमेण समाहितौ। पंजों को बाहर की ओर करके गुल्फौ व्युत्क्रमेण, पैरों को उलट कर समाहितौ गुल्फौ, समाहितौ गुल्फौ, पैरों को उलट कर मिली हुई एड़ियों को अंडकोश के नीचे रखें और शरीर सिर और ग्रीवा को आगे झुकाकर स्थिर हो, इसे ही कूर्मासन कहते हैं। ये कूर्मासन है, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तान कूर्मासन। उत्तान कूर्म में क्या करना होता है? ये है देखो उत्तान कूर्मासन। पहले कौन सा आसन लगाएंगे इसमें? पहले कौन सा आसन लगाएंगे उत्तान कूर्मासन करने के लिए? कुक्कुटासन लगाएंगे। इस आसन में कुक्कुटासन लगाया जा रहा है, उत्तान कूर्मासन में कुक्कुटासन लगाया जा रहा है। कुक्कुटासन का कुक्कुट बंधस्थम, उत्तान कूर्मासन में कुक्कुटासन लगाया जाता है। कुक्कुट बंधस्थम कराभ्याम धृत कंदरम, कुक्कुटासन लगाने के पश्चात दोनों कर से दोनों कंधों को पकड़ना होता है। देखो ऐसे कंधों को पकड़ना होता है। इन्होंने क्या पकड़ा है? यहाँ जो दिखा रहा है कि कान को, इसमें कान दिख रहा है ना, कान नहीं पकड़ा है, कंधों को पकड़ा है। धृत कंधरम, धृत कंधरम, कंधरम मतलब होता है कंधों को पकड़ना होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। दोनों हाथ को बुचका लिया वहां से और फिर ऐसे पकड़ना होता है, धृत कंधरम। पीठम, आसन को कूर्मवत और कछुए के समान उत्तान, कूर्मवत उत्तानम एतत् उत्तान कूर्मकम भवति, इस प्रकार ये उत्तान कूर्मासन कहलाता है, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं है, कुक्कुटासन लगाना है और फिर दोनों कंधों को पकड़ लेना है, उत्तान कूर्मासन हो गया, डन। कोई फल नहीं, कोई लाभ नहीं, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, बस कैसे करना ये देख लिया आप। मंडूकासन, मंडूकासन कैसे करते हैं? ये है मंडूकासन की स्थिति। मंडूकासन में दृष्टि की चर्चा भी है शायद, नहीं है? नहीं, मंडूकासन में दृष्टि की चर्चा नहीं। पृष्ठ देश से पाद तलाव, पृष्ठ देश से पाद तलौ अंगुष्ठौ द्वौ च संस्पृशेत जानुयुग्मम पुरुष कृत्य, मतलब होता है आगे निकालकर, दोनों घुटनों को आगे निकालकर, दोनों घुटनों को आगे निकालकर साधयेत मंडूकासनम। अब देखो क्या अर्थ है इसका। पृष्ठ देश से, पृष्ठ देश से मतलब पीछे की ओर,
पीछे की ओर। किसको करना है पीछे की ओर? पाद तल, पैरों के तलवों को, अंगुष्ठौ, अंगूठे स्पर्श कर रहा है क्या ये? कर तो नहीं रहा है यार ये। हम जो मंडूकासन लगाते हैं कैसे लगाते हैं? पद्मासन, वज्रासन लगाते हैं, फिर दोनों पार्श्व में, दोनों बगल में इसको लगाते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, आगे झुकते हैं। लेकिन एक्चुअल में मंडूकासन करना अलग है, ठीक है? यहाँ पे जो श्लोक में लिखा हुआ है वो देखो ऐसा है। इसका अर्थ समझना आप लोग, ठीक है? ऐसे कर रहे हैं, उसको अर्थ को समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नीचे से समझते हैं, नीचे से समझते हैं, ठीक है? इसको नीचे से समझते हैं। जानुयुग्मम पुरुष कृत्य, पहले क्या किया? जानुयुग्मम पुरुष कृत्य, दोनों घुटनों को आगे रखते हुए, पुरुष कृत मैंने मतलब बताया था आगे निकाल कर, दोनों घुटनों को आगे निकालते हुए, आगे निकालते हुए पृष्ठ देश से पाद तलाव अंगुष्ठौ, पैर के दोनों तलवों को पीछे की ओर इस प्रकार रखें, द्वौ च संस्पृशेत, पैर के दोनों अंगूठों को इस प्रकार रखें कि दोनों अंगूठे आपस में क्या करें? क्या करना चाहिए? संस्पर्श करना चाहिए, मतलब टच करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए आपस में। इस प्रकार साधयेत मंडूकासनम। क्या समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले हम ये वाली लाइन को पढ़ेंगे पहले समझने के लिए। जानु युग्मम पुरुष कृत्य, दोनों घुटने आगे निकाल दिया है। अब जब कह रहे हैं कि पृष्ठ देश में जो पाद तल है, मतलब जो पैरों के तलवे हैं, ये पैर का तलवा है, ठीक है? ये तलवा है, ये वाला भाग घुटना है, घुटना नी। जब घुटने आगे की ओर निकले हुए हैं तो पैरों के अंगूठे पीछे की ओर होंगे इधर। इनको क्या करना है? पाद तल अंगुष्ठौ, पैरों के तलवों के जो अंगूठे हैं, अंगूठे मान लो यहाँ पे, दोनों अंगूठे संस्पर्श करें, आपस में ऐसे टच करें। मतलब ये जो स्थिति है, क्या ये सही है? नहीं, तो अपोजिट हो रहा है। ये गलत है। तुरंत बोलोगे हाँ सर ये तो गलत दिया हुआ है। हाँ, इसमें जो घुटनों की आकृति है वो ऐसी होती, ऐसी दोनों पैर के तलवे आपस में टच कर रहे होते यहाँ पास, और दोनों घुटने इस साइड बाहर निकले हुए होते। ये यहाँ पास से ऐसे निकले होते और सर पीछे टच। एक्सक्यूज मी सर जो हम प्रैक्टिकल मंडूकासन करते हैं उसके लाभ और इसके लाभ तो फिर डिफरेंट हो जाएंगे सर। आप अभी जो प्रैक्टिकल करते हो भूल जाओ ना। अभी आप जो ठीक है प्रैक्टिकल सर। करते हो उसको भूल जाओ आप। सर इसमें मोस्टली आसन बिल्कुल डिफरेंट है, जो हम करते हैं उससे बिल्कुल हटके हैं सर। हाँ हटके हैं। चेतना का विकास हुआ है ना, बिल्कुल चेतना का विकास हुआ, अपने अपने अकॉर्डिंग सब आसन निकाले और लाभ ले रहे हैं दुनिया वाले। ठीक है, आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए और थोड़ा सा और योग में ज्ञान अर्जित कर लीजिए, आप अपना कुछ आसन बना देंगे। कुछ आसन के नाम तो कुछ लोगों ने अपने से बना के रखे हुए हैं, इसमें इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। जो आगे बढ़ते गए ना उन्होंने अपने से नामकरण कर दिया। अब जब मंडूकासन ऐसा दिखा हुआ है साफ साफ, तो ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? उनका अलग नाम रखना चाहिए था ना। आपने तो पूरा पूरा चेंज कर दिया। ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना उन्होंने बर्बाद किया, हमने नहीं किया कुछ। इसको जो यहाँ लिखा हुआ है वही करना चाहिए था। हाथ की तो कोई चर्चा ही नहीं है, आगे सर झुकाना है कोई चर्चा ही नहीं है, सामने देखना है दोनों भावों के बीच में, ऐसे कोई चर्चा ही नहीं है। तो जो नाम था उसको वही रहने देते ना, कि आप संस्कृत अब पुराना वाला चेंज करोगे। आपको हो सकता है कि उसका वेरिएशन निकाल के अलग से उन्होंने किया है, इसलिए हम कहते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो है वो यही है। बताइए सर, अब योग पब्लिकेशन वाले ऐसे निकालेंगे तो फिर? नहीं, ये पब्लिकेशन वालों का काम नहीं है दोस्त, ये पब्लिकेशन वालों का काम नहीं है।
ये जो कुछ बैठे हैं महात्मा, जो योग में बहुत कुछ किया है उन लोगों ने, ये उनका काम है। उनको ये सोचना चाहिए था, जब ऑथेंटिक मंडूक आसन ऐसा है तो मंडूक आसन को वैसे रहने देते। सबसे बढ़िया काम किया हठ रत्नावली वालों ने। हठ रत्नावली वालों ने अगर मयूर आसन के 5 प्रकार 6 प्रकार बताए हैं तो सबके अलग अलग टाइप्स बताए हैं। आप भी मंडूक आसन का कोई अलग से नाम जोड़ देते हैं, उत्थित मंडूक आसन बोल देते उसको, कुछ भी बोल देते, मंडूक मत करते हैं। दैट्स इट, मैं ये चाहता हूँ, पर नहीं किया, मंडूक आसन ही बदल दिया नाम। ठीक है, ये मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। मे बी इट मे बी कंट्रोवर्शियल, बट है तो है। ठीक है, पीछे नहीं हटना चाहिए, जब आपको लगता है तो बोल दो। हम परेशान हो रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों पैर के अंगूठे मिल तो रहे नहीं है इसमें पीछे, और यहाँ पे चित्र दे रखा है कि पैर के अंगूठे ऐसे हैं, ना अर्थ मिल रहा ना कुछ मिल रहा। इतनी बड़ी किताब में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां रखी। ज्यादातर आसन सर सब गलती है। अरे मैंने हिरण संहिता में बहुत सारी गलतियां इस वाले में निकाली हुई, बहुत सारी गलतियां मैंने निकाली अभी तक, बहुत सारी निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, आगे और निकालूंगा, देखना। चित्र सही करो या फिर आप लोग, इसमें जो लिखा हुआ है। मंडूकासनम, मंडूकासनम मध्यस्थम कर्पूराभ्याम धृतः शिरम। ये देखो यहाँ पे ये है आपका उत्तान मंडूकासन। ये देखो उत्तान मंडूकासन इन्होंने ऐसे कराया है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मंडूकासनम मध्यस्थम, मंडूकासन में स्थिर होने के पश्चात, मध्यस्थम यहाँ लिखा है मंडूकासन करके मस्तक को कोहनियों पर टिका लें। क्या मस्तक तो कोहनी पर टिका रही हैं? मुझको तो मस्तक नहीं दिख रहा है यार, मुझको तो पीछे का सर दिख रहा है। मस्तक तो आगे होता है ना भाई, मस्तक भी पीछे, मतलब अर्थ का रस निकालने के लिए कुछ भी कर देते हैं। मंडूकासन मध्यस्थम, मंडूकासन में जैसे ये आसन बताया मंडूकासन, मंडूकासन में स्थिर होने के पश्चात, इसका अर्थ निकल के आता है मंडूकासन मध्यस्थम कर्पूराभ्याम धृतः शिरम, कर्पूराभ्याम धृतम शिर। कर्पूराभ्याम मतलब ये हो गया, ये दैट्स इट, कर्पूराभ्याम। धृतम, इसको करना है धृतम शिर, सिर वाले भाग को पकड़ के पीठ के बल, कैसे बोला है यहाँ पे एक वर्ड आया भेकवत। भेकवत मतलब होता है मेढक। भेकवत का हिंदी क्या होता है, बताओ क्या होता है? मेढक। मेढक, एग्जैक्टली मेढक, ठीक है। भेकवत लिखा हुआ है यहाँ पे, भेकवत, एतत् भेकवत, मेढक के समान। उत्तानम, उत्तान होकर, अभी देखो मेढक उठा बैठा नहीं हुआ है, अभी मेढक पेट के बल नहीं बैठा है, पीठ के बल बैठ जाएगा, लेट जाएगा, तब उत्तान मंडूक बनेगा। अभी मेढक ऐसा है, ठीक है। अभी जब मेढक जब पीछे चले जाएगा ना ऐसे, तब ये उत्तान मंडूक हो जाएगा। करधन पराभ्याम, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मंडूक आसन करने के पश्चात कर्पूराभ्याम धृतम शिरः, कोहनियों को सिर से पकड़ लें, मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखना, कोहनियों को सिर से पकड़ लें और इस प्रकार भेकवत उत्तानम, ठीक है, भेकवत उत्तानम, इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, एतद भेकवत उत्तानम, मेढक के समान उत्तान हो जाए, यह उत्तान मंडूक आसन होगा। तो इसमें ये देखो, इसमें जो इनकी जो पैरों के तलवे हैं वो इसमें सही हैं, लेकिन जो ये घुटने हैं वो खुले हुए रहेंगे, घुटने खुले हुए रहेंगे, और यहाँ से जैसे कर रहे बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो मस्तक वस्तक लिख दिया है ना, ये गलत है। मंडूक आसन करके मस्तक को कोहनियों पर टिका लें, मस्तक नहीं टिका रहे हैं, सिर को टिका रहे हैं, क्योंकि सिर लिखा हुआ है। एक वर्ड ने पूरा अर्थ खराब कर दिया है। मस्तक नहीं टिक रहा है, सिर टिकाया जा रहा है, लिखा ही है संस्कृत में यार, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मंडूक आसन होगा, ठीक है, उत्तान मंडूक आसन भी आप लोग समझ चुके हो। इसके पहले आप लोगों ने संकट आसन किया था,
देखो वृक्षासन। वाम उरु मूल देशे। वाम मतलब होता है बायां या फिर दायां? बायां। वाम बायां उरु लेफ्ट। वाम उरु मूल देशे छायाम्यम पादम निघाय वै तिष्ठेतु वृक्षवत। किसके जैसा? वृक्षवत, वृक्ष के जैसा। भूमौ वृक्षासनम इदम विदु। इसे वृक्षासन के नाम से जानो या फिर जानते हैं। वाम उरु मतलब लेफ्ट लेग। उरु मतलब लेफ्ट जंघा यहाँ पास। ये आपका लेफ्ट लेग है, ठीक है। ये आपका राइट लेग है। ये आपका राइट लेग है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। वाम उरु मूल देशे। बाएं पैर का उरु मतलब जंघा। जंघा का मूल कहाँ पे होगा? यहाँ पास। जंघा का मूल कहाँ पास होगा? ये है जंघा का मूल। वाम उरु मूल देशे, यहाँ पास बोल रहा है। याम या पादम। याम में मतलब ये दायां पैर की बात हो रही, राइट लेग की बात हो रही। इस पैर को पादम निधाय, यहाँ पास लगाएं। इस पैर को यहाँ पास लगाएं, यहाँ पास। पादम निधाय हुए। तिष्ठेतु किसके अकॉर्डिंग? कैसे खड़े होना है? एक पैर से खड़े हो रहे हैं आप। तिष्ठेतु वृक्षवत, वृक्ष के समान खड़े हो जाए। भूमौ अर्थात भूमि पर। इसे ही वृक्षासनम के नाम से जानते हैं। अभी आप देखो, हाँ ये सही है। ये यहाँ पास रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? वाम उरु मूल देशे। इसको यहाँ पे पैर को लगा दे। ये सब इसमें नहीं बोला है करने को, ठीक है। तो जो बोला है वही कंप्लीट करता है, पहला वाला। कोई क्लास तो नहीं है आप लोग की? सर 8 बजे है। 8 बजे है ना? जी सर। वैसे भी क्लास देर से चलो किए थे। गरुड़ आसन देख लेते हैं, चलो। जंघा उरुभ्याम धराम पीड्य स्थिर काया द्विजानुना जानु उपरि कर द्वंदम गरुण आसनम उच्यते। दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाना है। एक ऐसा आसन जिसमें धरती को दबाने की बात की गई। जंघा उरुभ्याम धरा संपीड्य, धराम संपीड्य इसका होना चाहिए था। जंघा उरुभ्याम धराम संपीड्य स्थिर काया द्विजानुना। जंघा और उरु से मतलब जांघ और घुटनों से धरती को दबाएं और जानू ऊपरी कर द्वंदम। देखो इस चित्र को देख लो पहले। जंघा और उरु, जंघोरु व्यायाम। जंघा मतलब भी तो घुटने, जंघा मतलब तो जंघा ही होता है, उरु मतलब भी जंघा ही होता है। हाँ, जंघोरु व्यायाम। जंघा उरु तो दोनों का अर्थ सेम है। क्या कर दिया यहाँ पे अब? मैं देखना अपने जीवन में ना एक बार अपनी बुक बनाऊंगा योग। ताकि इस तरह कंफ्यूजन तो ना हो कम से कम। कहाँ है गरुड़ आसन? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे जंघा और व्यायाम का अर्थ निकल के आता है दोनों जंघाओं के द्वारा। द्विजानुना दोनों घुटनों से, दोनों जंघाओं के द्वारा दोनों घुटनों से मिलाकर पृथ्वी को दबाकर, जानू ऊपरी पृथ्वी को दबाकर, सॉरी, धराम संपीड़न मतलब पृथ्वी को दबाकर जानू ऊपरी घुटनों के ऊपर कर युग्मम दोनों हाथों को रखें, यह गरुड़ासन कहलाता है। ऐसा ही है, देखो ये दोनों जांघों और घुटनों को भूमि पर टिकाएं और दोनों हाथों को रखकर धरती को दबाएं, यही होता है गरुड़ासन। विधि थोड़ी सी अस्पष्ट है, परंपरा में प्रचलित से मेल नहीं खाती, तो उसके द्वारा आदमी फंस जाएगा इसमें और देखेगा इसका हिंदी अनुवाद।
वृषासन। आज 32 के 32 कंप्लीट करेंगे भाई, ऐसे में तो आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। याम में गुल्फे, अब तो मुझे लगता है याम क्या होता है, वाम क्या होता है, पाद मूले का मतलब क्या है, वाम पाद का मतलब क्या है, विपरीत का मतलब क्या है, स्पर्श का मतलब क्या है, इसका सब अर्थ समझ में आ रहा होगा ऑलरेडी, पढ़ने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं लगती मुझे, फिर भी चलो बताता हूँ। याम गुल्फ मतलब बाएं पैर या दाएं गुल्फ की बात कर रहे हैं, बाएं एड़ी या दाएं एड़ी, दाएं एड़ी की बात। दाएं पाद मूले मतलब क्या, पैर के अग्रभाग तला पैर के मूल रूट। पैर का मूल सर। यहाँ पे जो है ना पाद मूलम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पायु मूलम होना चाहिए था। ठीक है, देखो यहाँ पे बुधा द्वार लिखा है ना, कई बार क्या होता है संस्कृत गलत लिखी होती है हिंदी सही हो जाती है, कई बार संस्कृत गलत लिखी होती है हिंदी गलत हो जाती है। लिटरली मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं इसका। सर सारे क्वेश्चन में, सर सारे श्लोक में ऐसे कर रखा है। सर सर हम लोग है ना, देखो एक्चुअली चेतना का विकास क्या कहते हैं, चेतना का विकास है ना, हो रहा है ना, बस वही देख रहे हो आप। ये दाएं एड़ी है, ये पायु मूलम है, इसको पायु मूल कर लो आप लोग, सब लोग पायु मूले या पायु मूलम। पायु मूलम वाम पादे पदे तरम, दाहिनी एड़ी पर गुदा को रखिए, दाहिनी एड़ी पर गुदा को रख दिया। देखो वृषासन कैसे करते हैं, चित्र नहीं लिखा है यहाँ पे, कोई बना नहीं है, ये बैठ के करने वाले जो पद्मासन लगाते हैं ना हम, वैसा होता है, पद्मासन जैसा होता है। कैसे, दाई पैर की एड़ी पर पायु मूले, दाहिने पैर की एड़ी पर गुदा को, तथा वाम भागे पदे तरम, तथा दूसरे पैर को मोड़कर उससे भूमि को स्पर्श करें, इसे वृषासन कहते हैं। ठीक है, दाहिनी एड़ी पर गुदा को तथा दूसरा पैर भूमि का स्पर्श करे, संस्पर्श मतलब स्पर्श करे, यह वृषासन होगा। ठीक है, दाहिनी एड़ी पर गुदा द्वार को रखें, रख के देख लो आप लोग, फिर बाई एड़ी को गुदा की बाई ओर रखिए, फिर तलवों का विपरीत भाग जमीन पर रखें, यह वृषासन कहलाता है। सर ये वज्रासन की तरह ही है, फिर वो वज्रासन में सीधे हो जाते पीछे, इसमें क्रॉस हो जाएंगे दोनों पैर, पैर के तलवे क्रॉस हो जाएंगे ना ऊपर नीचे। बाई एड़ी को, बाई एड़ी को गुदा के बाई ओर रखिए, कैसे करेंगे भाई, बाई एड़ी को गुदा के बाई ओर, इसको करके देखना आप लोग। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है ना अर्थ, ये आप लोग करके देखना, भविष्य में जब किताब बनाऊंगा ना मैं, तो आप लोग की चित्र को लगा दूंगा, जो करके लाएगा वो बताना कैसे करोगे, इसको आपका होमवर्क है ये। ठीक है, ठीक है ना, ज्यादा फंसो मत, आगे बढ़ते हैं। वृषासन में याद रखो ऐसे ऐसे करते हैं, ये अकेला इकलौता आसन है, एक्सेप्शनल केस है, इसलिए जो किताब बना रहा था वो भी बोला अरे भाड़ में जाए, कौन है, आगे बढ़ो, चलो छोड़ो। उसने भी चित्र बनाया लेकिन हम लोगों को दिख नहीं पा रहा है, देखो यहाँ पर, छोड़ आगे बढ़ते हैं। शलभासन, अध्य अध अस्य, अस्य मतलब होता है मुख, आस्य मतलब होता है मुख। शलभासन कैसे करते हैं देख लो पहले, ये है शलभासन, मुझे लगता है आप सभी लोग शलभासन से परिचित हो गए। शलभ मतलब होता है टिट्टी, क्या, टिड्डी टिड्डी। हाँ टिड्डी, जो चिड्डा बोलते हैं हमारे यहाँ, चिड्डा, चिड्डा। ठीक है, आगे देखो, अध्यास्य शेते कर युग्म वक्ष, आलम्ब्य भूमिम करयोस्तलाभ्याम, पादौ च शून्ये चा वितस्ति चा ऊर्ध्वं वदन्ति पीठम शलभम मुनिन्द्राः। इसमें वितस्ती भर उठाने को बोला है, जब भी कभी शलभ भाषण कराओ आप लोग तो बोला करो कि बित्ता भर पैर उठाएं, ये नहीं कि जितना उठाते बन रहे उठा लो, वो एडवांस है।
जब आप कभी करवाया करो ना तो बोला करो बितस्ती भर उठाइए, बित्ता भर उठाइए। देखो साफ लिखा है, दोनों हाथों को छाती की बगल में रखें और हथेली जमीन पर अच्छी तरह टिका लें। इस अवस्था से अपने पैरों को ऊपर उठाना है। कितना ऊपर उठाना है देखो लिखा है यहाँ पे, वितस्ती लिखा है। वितस्ती का अर्थ किया ही नहीं यहाँ पे, बित्ता भर उठाने को बोला है लेकिन कोई नहीं उठाता यहाँ। यहाँ पे भी नहीं बोला है, देखो कहीं पे दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। सर वितस्ती मतलब कितने ऊपर सर? बित्ता भर, कितने पर? बित्ता एक बित्ता। बित्ता, एक बित्ता। अच्छा एक ब्लास्ट। ब्लास, एक बिल- ब्लास, बित्ता समझे भर नहीं ऊपर। सर, इसका मतलब नहीं समझे सर। ये आप ये दोबारा बताओ, ये क्या अभी वित्त बताया सर? कहाँ है? अभी आपको बताया कहाँ? अभी तो गलती दिखा दी आपको। वितस्ती का वर्णन यहाँ श्लोक का अर्थ है, वहां पे नहीं किया है, करना चाहिए था। सर इट मीन्स कितने एंगल पे उठाना है, कितने डिग्री पे उठाना है, 45 डिग्री या 30 डिग्री? अरे डिग्री की चर्चा कहाँ दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही डिग्री विग्री लिखा हुआ सर है। वो 8 या 10 इंच लगभग, अगर इंचेस में बात करेंगे तो। अरे एक बित्ता भैया, ये हाँ, एक 6-7 बित्ता, इसे इंच। बित्ता बोलते हैं, नहीं दिख रहा है फिर? हाँ, बिलांद, यस सर, एक जो हाथ। बिलांद बोलते हैं जो सर। हमारे यहाँ बित्ता बोलते हैं, और बित्ता हमारे ही यहाँ बोलते बित्ता हैं बोलते इसको, हैं सर। बित्ता बित्ता। हमारे यहाँ बित्ता बोलते हैं सर। आप लोग क्या क्या बोलते हैं देख लो, बाकी मैं चित्र दिखा रहा हूँ ना। ये एक सर बित्ता, ठीक ब्लास्ट। है, एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता, ऐसे तो नापते हैं यार इसको। तो एक बित्ता उठाना है सर। बस बस बलिष्ठ बितस्ती भर बोला तो है। शून्य चा बितस्ती, शून्य से बितस्ती मतलब जमीन से बितस्ती भर उठाएं। देखो क्या बोल रहे हैं, अध्यास से सेते। अर्थ देखते हैं चलो। हाँ, पहले यहां से समझते हैं, ठीक है। ऐसे करके देखते हैं यहां से, अध्यास्य सेते कर युग्म वक्ष। मुख को, अध्यास मतलब होता है अधः, अधः मतलब नीचे की ओर। किसको नीचे करना है? आज से। आज से मतलब होता है मुख। मुख कहाँ होगा? नीचे की ओर, मतलब ऐसे होगा। ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसमें सीधा सिंपल कह दिया कि पेट के बल लेट जाओ। दैट्स इट, पेट के बल लेटने को बोल रहा है। अध्यास से, मुख को नीचे करके सेते, लेट जाइए। लेटना, सेते, लेट जाइए। तत्पश्चात कर युग्म, दोनों हाथ के जोड़े को कर युग्म बोला जाता है। कर युग्म वक्ष, कर युग्म वक्ष। दोनों हाथों को वक्ष स्थल पर रखें। दोनों हाथों को क्या करें? वक्ष स्थल पर ऐसे करके लेट जाएं। हाथों को ऐसे बगल में या फिर ऐसे साइड में जैसे करते हैं ना, ऑथेंटिक ऐसा समझ। या तो हाथ को ऐसे रख दो या फिर पीछे ले जाओ, ऐसे जैसे जांग के नीचे दबा देते, उसी को कह रहे हैं कि कर युग्म को वक्ष के पास रख दें। उसके बाद आलम्ब्य भूमि, आलम्ब्य, सॉरी, आलम्ब्य भूमि करयोस्तराभ्याम। उसके पश्चात करयोस्तलाभ्याम, दोनों, यार क्या अर्थ है इसका? करयोस्तलाभ्याम भूमि, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। करयोस्तलाभ्याम अवलंब्य, सर अभ्यास। अच्छी तरह जमीन में टिकी हुई होती है जो हथेलियां, जो अच्छी तरह टिकी हुई हो आलम में। हाँ कह सकते हैं। करयोस तलाभ्याम मतलब होता है हथेलियों को भूमि पर टिकाकर। करयोस तलाभ्याम का अर्थ होता है भूमि पर टिकाकर। इसका अर्थ मैं निकाल रहा हूँ, सुनो। अध्यास सेते करयुग्म वक्ष। सबसे पहले अध्यास सेते का अर्थ है कि पेट के बल, मतलब मुख को नीचे की ओर करते हुए लेट जाएं। तत्पश्चात दोनों पैर के, दोनों हाथ के पंजों के तलवों को
करयोज तलाभ्याम आलम्ब्यम भूमि, दोनों हाथ के तलवों को जमीन पर रख दें। ठीक है, कहाँ पास? युग्म वक्ष, छाती के बगल में रख दिया। देखो यही किया, दोनों हाथ के पंजे को, तलवे को कहाँ पे? बगल में रख दिया, छाती के बगल में रख दिया। कर युग्म वक्ष यहाँ पास रख दिया, कर को हटाओ, युग्म वक्ष के बगल में रख दिया, ऐसे याद रखो। उसके बाद पादौ च शून्य च, पैरों को कितना? वितस्ती भर चा ऊर्ध्वम, ऊपर की ओर उठाएं, इसको बोलते हैं पादौ। मतलब कौन सा? दोनों पैर को बोला है, अर्धशलभासन नहीं है, यहाँ दोनों पैर को उठाने की बात की गई है। एकम पादम होता तो अर्धशलभ होता है, यहाँ पादव बोला है, इसलिए दोनों पैरों को शून्य अर्थात जमीन से, ये शून्य है, शून्य से वित्ता भर ऊपर उठाएं। बलस्ती भर मतलब वितस्ती भर, वितस्ती भर साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, वितस्ती मतलब वित्ता भर ऊपर उठाएं। ठीक है, इसको ही शलभ आसन के नाम से हम जानते हैं। पता नहीं क्या किया है। मकर आसन देखो, इसमें भी सेम टू सेम, अध्यास सेते, पेट के बल, मुख को नीचे करते हुए लेट जाए। हृदय निधाय, हृदय मतलब वक्ष, वक्ष स्थल को हृदय निधाय। भूमौ, वक्ष स्थल को भूमि पर रख कर। पादौ प्रसार्य माड़ौ, पैरों को प्रसारित करें मतलब फैला दें, दोनों पैरों को, मतलब पादौ दोनों पैरों को फैला दें। शिरस्य धृत्वा, करदंड युग में, इसके पश्चात कह रहे हैं सिर रखकर स्थिर होना और दंड की भांति उठे हुए हाथ, शिरस्य धृत्वा मतलब सिर को पकड़े। किससे पकड़े? करदंड युग में, ऐसे पकड़ने को बोल रहा है। करदंड मतलब ये कर का दंड जो होता है, ऐसा। संस्कृत देखो और समझने का प्रयास करो। पेट के बल लेट जाए, हृदय निधाय, वक्ष स्थल जमीन पर स्थापित करें। प्रसार्य माड़व पादव, दोनों पैरों को फैलाएं। तत्पश्चात शिरश्च मतलब इसको कह दिया शिरश्च, शिरश्च धृत्वा, दोनों हाथों से, कर दंड युग में शिरश्च धृत्वा, ऐसे दोनों हाथों को पकड़े, दोनों हाथों से सिर को पकड़े, तो ये मकर आसन बन जाता है। इसका लाभ बताया है, देह अग्निकारम, देह की अग्नि बढ़ाने वाला होता है, मतलब शरीर की अग्नि बढ़ाने वाला अर्थात भूख को बढ़ाने वाला होता है मकर आसन, तत् वह मकर आसन कहलाता है। क्लियर है? पेट के बल, वक्ष को जमीन में रख के दोनों पैरों को फैलाएं और सिर को हाथों से टिका लें। यहाँ पे भी चित्र बनाया हुआ है। शिरश्च धृत्वा करदंड युग में, शिरश्च धृत्वा करदंड युग में देह अग्निकारम मकर आसनम तक। 29 नंबर भी हो गया। सर दोनों पैरों के बीच में गैप होगा क्या इसमें? वो प्रैक्टिकल योगा वाले सर बताएंगे आपको, इसमें कोई गैप नहीं बताया हुआ है। जितना कंधे में गैप है उतनी आप रख लिया करो, और जरूरी भी नहीं है, इसमें पैर को ना फैलाना भी होता है। दोनों गैप बढ़ा भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं, वेरिएशन होता है भुजंगासन का भी, मकर आसन का भी। मकर आसन के तो बहुत सारे वेरिएशन मैं खुद करता हूँ। अब देखो फिर से उष्ट्रासन, अध्यास से थे, फिर से पेट के बल लेट जाइए, फिर से लेट जाओ पेट के बल। अध मतलब नीचे की ओर, आज से मतलब मुख, मुख को नीचे करते हुए पेट के बल यहाँ पे फिर से लेट जाइए। पद युग्म व्यस्तम, पद युग्म व्यस्तम, पद नहीं होगा, पाद युग्म व्यस्तम होना चाहिए। अलग अलग दोनों पैरों को, अलग अलग दोनों पावों को पलट कर पृष्ठे निधाय अपी, दोनों पैरों को अलग अलग करें और पृष्ठे पीछे की ओर, देखो ऐसे करते हैं पहले। इसमें भी पेट के बल नहीं लेटना है, ठीक है? उष्ट्रासन है ना ये? गलत दे रखा सर, इसमें पेट के बल लेटने नहीं वाला। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे अध्यास सेते का मतलब होता है मुख नीचे किए हुए। देखो मुख इनका नीचे की ओर है ना, अध्यास सेते पाद युग्म व्यस्तम, मुख को नीचे करते हुए दोनों पैर के पंजे जो हैं अलग अलग होंगे। पाद युग्म व्यस्तम
अलग अलग होंगे, अलग अलग दोनों पैरों को पृष्ठे निधाय मतलब पीछे की ओर करके, कराभ्याम धृतम लिखा है यहाँ पे, कराभ्याम धृतम, कराभ्याम धृतम दोनों हाथों से पकड़े। ठीक है, उसके पश्चात क्या बोल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हो, उसके बोल रहे हैं आकुंचये, आकुंचये सम्यक उदरस्य गाढ़म, आकुंचय, आकुंचय सम्यक उदरस्य गाढ़म, उष्ट्रम च पीठम यतयो वदंती। अभी तक केवल ये किया है कि जो मुख है वो नीचे की ओर लटका हुआ है, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए नहीं, अलग अलग है, उन दोनों पैरों को धृतम कराभ्याम दोनों हाथों से पकड़ा गया है। तत्पश्चात आकुंचन करने को बोला है, किसको, उदर को, मतलब सिंपल सी बात है, जब उष्ट्रासन कराया जाता है तो इसको बोलते हैं पेट को ऊपर की ओर प्रेस करें, इसको इस तरफ खींचो, इस तरफ। जब आप करते हो खुद ही तो करके देखो, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन साफ दिया हुआ है कि कमर को बाहर की ओर खींचे, मतलब पेट वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर उठता है इसमें। ठीक है, इसके सहारे हम अपने शरीर की आकृति उष्ट्रासन के समान बनाते हैं। तो सम्यक रूप से मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं, सम्यक रूप से उदरस्य गाढ़म, दोनों सॉरी, सम्यक रूप से पेट को कसकर सिकोड़े, इस स्थिति को उष्ट्रासन कहते हैं। अब इसमें देखो अर्थ पढ़ते हैं, देखो, अधोमुख लेटे, पता नहीं कैसे लेट गए, अधोमुख। फिर दोनों पांवों को पलट कर, आंख बंद करके सुनना, ठीक है, कोशिश करो समझने की, इनका समझने की कोशिश करते हैं। अधोमुख लेट जाओ, लेट गए, फिर दोनों पांवों को पलट दो। कैसे पलटे भाई, ये नहीं समझ में आ रहा कैसे पलट रहा है। सर जो हवा समझ रहे हैं वो उसमें और कंफ्यूज हो जाएंगे, रहने दो इमेजिन दोनों सर। कर रहे पांवों हैं को सर। पलटो, फिर पीठ पर टिका लो। भाई क्या करने कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पाँवों को हाथ से पकड़कर मुख और पाँव को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ ले। पाँव को सकेड़ने को कह रहे हैं यहाँ पे, मूर्ख, मुख और पाँवों को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ ले, जबकि लिखा है सम्यक उदरस्य गाढ़म, पेट की तो चर्चा ही नहीं कर रहे महानुभाव, उदर की तो चर्चा ही नहीं है, सम्यक उदरस्य गाढ़म। बहुत जरूरत है करेक्शन की, इस चीज को समझने की। योग का विकास हो रहा है, घिरण संहिता की किताब का विकास नहीं हो पा रहा है। उष्ट्रम च पीठम यतयो बदंती, आकुंचन करना है उदर का, इसका नहीं जो इसमें लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, अर्थ वर्थ मत पढ़ो, मेरा अर्थ हो जाएगा बंद। गिरण संहिता सर अभी भी 1804 में चल रही है। अरे नहीं, ये बहुत अभी अभी का है यार, 1804 1804। चलो लास्ट लीस्ट लास्ट दोनों चल रहा है, भुजंग आसन। चलो आगे बढ़ते हैं। भुजंग आसन, अंगुष्ठा, अंगुष्ठम, अंगुष्ठम नाभि पर्यंतम अधोभूमौ च विन्यसेत्, धराम करतलाभ्याम धृत्वा ऊर्ध्व शीर्षम फड़ी वही, ये कीवर्ड है इसका, फड़ी, फड़ के, फड़ी के समान, सर्प के समान। क्या बोल रहे हैं, अंगुष्ठ नाभि पर्यंत, पर्यंतम अधोभूमौ, उल्टा समझते हैं, नाभि पर्यंत, नाभि पर्यंतम अंगुष्ठम, नाभि पर्यंतम अंगुष्ठम, नाभि पर्यंतम अंगुष्ठम भूमौ विन्यसेत्, नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक अपने, नहीं 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 ऐसा नहीं है, अंगुष्ठ नाभि पर्यंत। चलो मैं इसका अर्थ बना रहा हूँ, ठीक है, सुनना।
मेरा वर्ड सुनोगे तो हमेशा याद रहेगा। इससे बोला है नाभि पर्यंतम अंगुष्ठम, नाभि पर्यंतम अंगुष्ठम। आपकी पेट की नाभि है ना, नाभि से लेके पैर के अंगूठे तक, अंगुष्ठ बोला है ना, हाथ हाथ का अंगूठा तो बोला नहीं, पैर का अंगूठा बोला है। क्योंकि अगर हाथ का बोल रहा होता ना तो अलग होता। नाभि पर्यंत मतलब नाभि से लेके पैर के अंगूठे तक, अधोभूमौ च विन्यसेत। अर्थ यह है कि आपके नाभि से लेके पैर के अंगूठे तक पेट के बल भूमि पर लेट जाएं, भूमौ च विन्यसेत, लेट जाएं। तत्पश्चात धराम करतलाभ्याम, धरती पर दोनों हाथ के तल, करतल मतलब होता है दोनों हाथ के पंजे को रखें, मतलब दैट इज दिस इज इट, इसको ऐसे रखने को कह रहे हैं। धराम करतलाभ्याम, धृत्वो, धृत्व मतलब धर के, धृत्व ऊर्ध्वम शीर्षम। अब अपने शीर्ष को मतलब सिर को ऊपर की ओर उठाएं, किसके समान, पड़ीव ही, सर्प के समान, भुजंग के समान ऊपर उठाएं, तो ये भुजंगासन कहलाता है। अब इसमें क्या लिखा है मैं नहीं जान पा रहा हूँ। पांवों के अंगूठों से नाभि पर्यंत शरीर को धरती पर रखें, यही बोला है, एग्जैक्टली यही बोला है। फिर हथेलियों को भी धरती पर टिकाएं, ठीक है। सिर को सर्प के समान ऊंचा उठा लें, एग्जैक्टली यही बोला है, ठीक है। करने से क्या होता है, देह अग्नि विवर्धते, देह की अग्नि बढ़ाने वाला होता है। जो नित्य इसका अभ्यास करते हैं, जो नित्य उनका अभ्यास करते हैं उनकी देह की अग्नि बढ़ती है, सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। जागृति भुजंगी देवी, भुजंगी देवी का जागरण हो रहा है भाई। भुजंगी देवी अर्थात होता है कुंडली का जागरण, कुंडली का जागरण करने वाला आसन है ये। कुंडली शक्ति का, कुंडली जाग गया, हठ योग कंप्लीट हो गया। 3-4 चीजें होती हैं हठ योग में, कुंडली का जागरण करा लो, या तो सुषुम्ना नाड़ी चला दो, या फिर और बताओ आप लोग हठ योग कैसे करोगे। बहुत सारे टाइप्स हैं। चलो 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 अभी छोड़ो, मैं लास्ट आ रहा हूँ। इसमें समझ में आ गया ना, फल लिखे हुए, फल याद रखना। कुंडली का जागरण होता है, सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है, देह की अग्नि बढ़ती है। ये देखो फड़ी के समान आकृति बनी हुई है, सांप के समान। लास्ट बट नॉट लीस्ट, योगासनम। उत्तानव चरणव कृत्वा, दोनों पांवों को उठाकर घुटनों पर रखें। संस्थाप्यो उपरि जानुनो, आसनों परि संस्थाप्य च उत्तानम करयुग्मकम। ये ऐसे बोल रहे देखो। पैर के तलवों को ऊपर की ओर करके, दोनों जांघों के ऊपर तथा इस अंगों के ऊपर रखने के लिए दोनों हाथों को स्थापित करें। योग आसन सेम टू सेम पद्मासन की तरह होता है, ठीक है, इसको आप याद कर लो। योग आसन सेम टू सेम पद्मासन की तरह होता है। कैसा होता है ये देखो, उत्तानव चरणों कृत्वा, पैर के तलवों के ऊपर, पैर के तलवों को ऊपर की ओर करके, जानुनो ऊपरी, दोनों जांघों के दोनों जांघों के, दोनों घुटनों के ऊपर रखें। सिंपल है यार, जो इसमें कर रहा है ना ये वही है, सेम है। इसमें जो एक साइड आया हुआ है ना, ये एक साइड और इधर से आएगा, तो ये योग आसन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, अब ये वाला पैर भी इस साइड आएगा ना तो योगासन बन जाएगा ये। इस पे अंतर क्या है, योगासन और पद्मासन में अंतर क्या है सर? फिर अंतर ये है कि इसमें जो है वायु का आकर्षण करने को भी बोला है। इसके अतिरिक्त और किसी में भी पूरक, पूरक है वायु आकर्षण, किसी में भी पूरक के द्वारा वायु को भीतर खींचकर नासिका के अग्र भाग को देखकर करने को, कुंभक करने को नहीं बोला है।
एक इकलौता योगासन है जिसमें वायु का आकर्षण भी करना है और नासाग्र दृष्टि में अवलोकन साथ में करना है। पूरक भी करिएगा आप। कुंभक करने के पश्चात नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को जमाए रखना है। तो इस प्रकार योगासन किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए योगासन की विधि किस प्रकार बताइए, तो पद्मासन के समान बताइए। ठीक है, मैंने इसका आंसर किया भी था। तो योगासन की विधि पद्मासन की तरह होती है, ऐसे याद कर लीजिए आप। ठीक है, बहुत काम करने की जरूरत है इन आसनों पर। और क्या बोला इसमें, बोला है कि कर युग्मकम, कर युग्मकम जानुनो, कर युग्मकम जानुनो, दोनों हाथों को जानू के ऊपर रखें। तो जो जानू के ऊपर रखा हुआ है ना, ये भी इसमें बोला गया। इकलौता आसन ऐसा जिसमें हाथों की दृष्टि मतलब ये लगाने को बोला। ऐसे तो रखना नहीं होगा, ऐसे ही रखना होगा। तो 32 आसन हमने सीख लिया। ठीक है, बहुत पढ़ा, बहुत सारा पढ़ लिया आज। ठीक है, सर इसका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका क्या? हाँ 2 चैप्टर अभी कंप्लीट। शोधनम दृढ़ता चैव्य, शोधनम दृढ़ता चैव, स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम, स्थैर्यं धैर्यं च प्रत्यक्षम। लाघवं प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्तसाधनम्। बहुत बढ़िया। तो यही करना है हमको, और हम लोगों ने अभी तक शोधनम दृढ़ता चैव को पा लिया है। सद्दम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वास्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम, धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मासम, मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमता उत्कटम संकटम तथा। आगे बताओ। मयूरम उत्कटं तथा उत्तानकूर्मकं वृक्षं मंडूकम्। हाँ, तो ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये श्लोक पूरा हो चुका है। ये श्लोक अब पूरा याद होना चाहिए। यस ठीक है, यस सर। सर चलो यार, सिद्धार्थ, मजा आया। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। यस सर इसका Yes, टेस्ट कब लोगे आप? ले लेंगे जी, जब बोल दो आप। अभी ले लें आपका टेस्ट। संडे को संडे को नहीं देता मैं टाइम अपना, संडे मेरा पर्सनल टाइम है।